हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान, सिंपल, सरल तरीके से कराया जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी बना दिया जाएगा। और आज की वीडियो का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे और आसान तरीके से कराया जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं। आज की वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है, 2 साल का, 4 साल का, 3 साल का। तो बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चनों को 1 बाय 1 देखेंगे। तो इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है। देखिए, 2 साल में 24,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो, धन दिया गया, धन है 24,000 रुपये। इस पर 2 साल में हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, लेकिन दर अलग अलग स्टाइल से है। पहली दर है 8%, दूसरी दर है 10%। 2 सालों की अलग अलग ब्याज दर है। तो इस प्रकार क्रमिक वर्षों के लिए होता है यह ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो मतलब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना 2 साल के लिए 8% और 10%। तो यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे ब्याज दर के लिए, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल ईजी, सरल व आसान हो जाए। देखिए, पहले साल की ब्याज दर 8%, दूसरे साल की होगी 10%, प्लस दोनों की गुणा 8 दाई 80, 100 से भाग करेंगे, ऐसा ये हो गया। अब इन्हें जोड़ेंगे, 10 रहा 18.8%, 18.8% हो गई हमारी। देखिए, सिंपल सा, बिल्कुल आसान और सरल काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, CI निकालेंगे। कितने रुपए पर? 24,000 रुपये पर 2 साल के लिए 8 और 10% का कॉन्सेप्ट ये बनाया मैंने, 18.8%। तो इसका 18.8% ज्ञात करेंगे, यही हमारा CI होगा। देखो, 2 अंक छोड़कर ये परसेंट से 2 जीरो काटा और 1 दशमलव से मैंने 1 जीरो काटा। तो मतलब ये कैलकुलेशन हो गई। अब 24 व 188 की गुणा करेंगे। किसकी? 24 और 188 की गुणा करेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए, 8 चौक 32, 8 चौक 32। इकाई अंक की गुणा करेंगे तो इकाई अंक चेक करेंगे। 8 चौक 32, 2 आता है इकाई अंक पर। तो हमारा आंसर भी इकाई अंक पर 2 आ रहा है। इसमें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 4512, 4512 यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बड़ा आसान सरल शब्दों में। और आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। देखिए, सिंपल और आसान तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करा दिया। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी हमारा सक्सेसिव मेथड लगाएंगे हम, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, लेकिन उन सभी में थोड़ा बहुत अच्छा तरीका आपके लिए ये रहेगा, जिससे कि आप चीज़ों को समझते और आसानी से करें। चलिए देख लीजिए, 7500 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो, 4 वर्ष का दिया है इस बार। कैसे दिया? पहले 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20%। तो इसके लिए सक्सेसिव मेथड हो जाएगा 44%। कैसे होएगा? 20 + 20 40, तो यही हो गया। 20 + 20 प्लस 20 की गुणा करेंगे 400 बटे 100 से भाग। देखिए, 2 जीरो कट गई, 20 20 40, 44% तो यही हो गया। अब अगले 2 वर्ष के लिए 10%, तो 10% की होती है 21% ब्याज दर, वही सक्सेसिव मेथड से। देखिए, ये हो गई। अब इन दोनों का फिर सक्सेसिव मेथड कर दीजिए, बस हमारा आंसर बन जाएगा, बहुत आसान। देखिए, 44 + 21 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 21 चौक 84, 8 21 चौक 84, 8 92 और 100 से भाग 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ये। अब इन्हें जोड़ेंगे। देखिए, ये होगा 0.24 तो रहेगा ही। 9 और 1 10, 4 14 हासिल 1, 2 और 4 6 1 7, 74.24% ये आता है हमारा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब हम निकालेंगे इसका CI ज्ञात करेंगे। 7500 रुपये का 74.24%। देखिए, परसेंट का बटे में 100 लगाएंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव से 2 जीरो, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 3 हो गए 34, 4 अठे 32, 2 हो गए 22, 4 पंजे 20, 4 छिक 24।
कटिंग हो गई। अब हम 1856 में 3 से गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 रेख हासिल 16, 18 दिए 54 और 1 55 हासिल जोड़ने पर यह आ गया 5568। 5568 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 5568। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन करेंगे आसान और सरल तरीके से आपके लिए। देखिए इसमें 3% दी गई है, 5%, 8% और 10% ब्याज दर 3 बार दी गई है अलग अलग। तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल और आसान तरीका बताएंगे। यदि 3 क्रमागत वर्षों के लिए 5%, 8% और 10% वार्षिक ब्याज दर हो तो 3 वर्ष के लिए 80,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। तो देखिए यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे सिंपल तरीके से। पहले दोनों को जोड़ लेंगे 8 और 5 13, प्लस दोनों की गुणा कर लेंगे 8 पंजे 40, 100 से भाग करेंगे 2 अंक छोड़कर दशमलव। कितना आ गया ये आ गया 13.4%। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब इसके साथ ये ले लेंगे, पहले दोनों को जोड़ लेंगे, ये होगा 13 10 23। ध्यान दीजिए सक्सेसिव मेथड है ये। 23.4 दोनों को जोड़ा, फिर प्लस दोनों की गुणा करें, दोनों की गुणा करेंगे दशमलव से 10 कट जाएगा 134, 100 से भाग परसेंट का चिन्ह ये होता है। देखिए अब हम इसे जोड़ लेंगे, कितना हो गया 23 और 1 24 पॉइंट, ये होगा 74, 24.74 ये बनी है। देखिए तीनों वर्षों की ये चक्रवृद्धि ब्याज दर बन गई। बहुत आसान सिंपल चेक कर सकते हैं आप। अब इसका स्याही काटना है हमें। 80,000 रुपये का 24.74%। क्लियर। अब देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटाया, 2 दशमलव से 2 जीरो हटाया, 8 चौक 32, लास्ट डिजिट 2 आ रहा है तो 2 हमारा केवल एक ही उसमें आ रहा है ऑप्शन बी में। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। और वैसे आप मल्टीपल भी कर लीजिए, देखिए यही आएगा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 सती 56 और 3 59 हासिल 5, 8 चौक 32 और 5 37, 3 8 दूनी 16 और 3 19। लीजिए गुणा भी हो गई हमारी, ये रही 19,792 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे बहुत सिंपल आसान तरीके से। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन है ये आपके लिए, इजी सरल आसान तरीका। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की राशि का निवेश किया और संचित ब्याज 8,200 रुपये आया तो वर्ष में समय अवधि बतानी। तो देखिए समय अवधि, अब देखिए इसके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बहुत प्यारा सिंपल आसान। देखिए जब दिया गया मूलधन राशि आ जाए और अमाउंट राशि भी आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो धन राशि दी जाएगी दोनों की, अगर इसमें वर्ग वाली संख्या आई, वर्ग वाली संख्या, अगर वर्ग वाली संख्या बनी तो समय 2 वर्ष होगा, समय 2 वर्ष होगा। और अगर घन वाली संख्या बनी तो समय 3 वर्ष, घन वाली संख्या तो टाइम होगा 3 वर्ष। और यहीं से आपका आंसर मालूम हो जाएगा। ऐसे हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की राशि का निवेश किया। तो मूलधन राशि आ गई, 80,000 रुपये की राशि आ गई और इस पर ब्याज लगा 8200 रुपये। अब हमें चाहिए यहाँ पर मिश्रधन, तो मूलधन में ब्याज जोड़ लीजिए, मिश्रधन होगा 88,200, ये हो गया। अब देखिए जैसे कि मैंने जिक्र किया है कि यदि दी गई संख्या मूलधन और मिश्रधन वाली संख्या अगर वर्ग वाली संख्या है तो समय 2 वर्ष, घन वाली संख्या है तो समय 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 चौक 8 400, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये 441। अर्थात दोनों वर्ग वाली संख्या है। जब वर्ग वाली संख्या है तो समय क्या आएगा 2 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, समय 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट तरीका हम आपको बताने वाले हैं, ऐसे इसको आसान किया जाता है। देखो 90,900 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए आप जानते हैं 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगी, 21 होगी, क्लियर। और आधे साल की ब्याज 5% लगती है 10 की दर से, 5%। अब 5 यहाँ सक्सेसिव मेथड दोनों का यूज करके हम सक्सेसिव मेथड बनाएंगे। 5% ये आ गया, दोनों की गुणा करेंगे, 21 पंजे 105, 100 से भाग, यहाँ पर दशमलव लगेगा। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 21 और 5 26 रेख 27, 27.05% ये हमारी CI की दर बनी। और बस यहाँ से हमें CI ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देख लीजिए, 90,900 का 27.05%। अब देखिए ध्यान से, ये परसेंट से 2 जीरो हटेगा। अब इनकी गुणा करेंगे, ये लगभग आ जाएगा 24,590। इनकी गुणा करेंगे, ये आएगा 24,590 के लगभग। ये तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। लगभग में ये आएगा क्योंकि ये पूर्ण अंकों में आंसर दिखाया है यहाँ पर, जबकि ये दशमलव में आएगा, बट आएगा इसी के बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और इसके लिए ये ज़बरदस्त तरीका है, ये सीख लीजिए आप, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन में नहीं, अदर क्वेश्चनों में भी ये मेथड, ये तरीका आपके बहुत काम आने वाला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, जिससे आप आसानी से आप CI की दर बनाकर आप CI आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन करेंगे। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्ष के लिए 4800 रुपये का राशि का मिश्रण हमें ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम इसकी चक्रवृद्धि ब्याज दर बनाएंगे 15% की दर से। 2 वर्ष की बनेगी 15 + 15 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 15 15 225, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह तो बनी है 15 15 30 2 32.25, 32.25%। क्लियर। अब देखो 1/3 वर्ष के लिए 15% की ब्याज दर बनेगी, 3 पंजे 15, 5%। बस इसके साथ फिर इसका यूज कर लीजिए सक्सेसिव मेथड के अनुसार, +5 प्लस दोनों की गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 दूनी 10 रेख 11 और 5 ते 15 रेख 16। 2 अंक ये और 100 से भाग ये करेंगे तो 4 अंक छोड़कर दशमलव लग जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे, 32 5 37 रेख 38, 38 2 और 6 8, 5 रेख 6 2 5%। ये हो गया CI की दर। अब हमें मिश्रधन ज्ञात करना है दी गई धनराशि 4800 रुपये पर। अमाउंट बनाना है हमें इसका, तो 100 में जोड़कर लिखेंगे CI की दर, ये हो जाएगा 138.8625%। अब देखिए आइडिया से तो गुणा कर लीजिए, 13 पंजे 65 66 की रेंज में चलेगा लगभग, क्योंकि 8 भी है ये, तो लगभग ये आएगा हमारे आंसर। ये ऑप्शन C इज राइट आंसर, ये आ जाएगा इसका कैलकुलेशन करने पर। ऑप्शन C बनता है हमारा आंसर। पूर्ण अंकों तक लिखेंगे 6665 रुपये, 6665 रुपया। लीजिए आंसर आ गया ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन करेंगे। एक धनराशि को 2 वर्षों के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ब्याज के तहत निवेश किया जाता है और ब्याज प्राप्त होता है 2288 रुपये। मूलधन राशि बताओ। देखिए 20% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 44% होता है। 44 कैसे होता है चेक करेंगे। 20 + 20 सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, 20 + 20 प्लस दोनों की गुणा करेंगे 400 बटे में 100
परसेंट का चिन्ह, 100 से 100 काटा, 20 और 20 40 और 4 44%। ऐसे होता है ये CI। अब जब हमें CI मालूम हो गया तो CI ज्ञात करना है हमें, सॉरी मूलधन ज्ञात करना है हमें। तो ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, इक्वल टू इक्वल से 2288 रुपये ब्याज, और इधर हमारा ब्याज हो गया 44%। तो ब्याज बराबर ब्याज से मूलधन ज्ञात हो जाएगा। 22 दूनी 44, 22 ही कम 22, 0 22 चौक 88, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, परसेंट की 2 0 ये लगी, 5200 रुपये मूलधन राशि आएगी। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 5200 रुपये मूलधन राशि। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। देखिए किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दिया है। CI दिया है हमें 550 और SI दिया है हमें 500 रुपये 2 वर्ष का। तो साधारण ब्याज जैसे कि आप जानते हैं हर वर्ष समान होता है, तो पहले वर्ष का 250, दूसरे वर्ष का भी 250, यानी 2 से भाग करेंगे 250 आ जाएगा। और जैसे आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष का और साधारण ब्याज पहले वर्ष का दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अगले साल के लिए ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए 500 तो ये हो गया पहले साल का, दूसरे साल का, फिर पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो कितना ब्याज अंतर है इनमें, 50 रुपये बढ़ा हुआ है ये, क्योंकि ये टोटल 500 2 साल का, ये 550 है, तो 50 का ब्याज लगा हुआ है, ब्याज पर ब्याज। तो अब ये इस ब्याज के लिए ये मूलधन का कार्य करता है। तो मूलधन हमारा हो जाएगा 250 रुपये और इस पर ब्याज लगा 50 रुपये का। तो यहाँ से ब्याज दर आ जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज दर। 5 से काटा, 50 से काटा 250 को, 50 पंजे 250, 1/5, और 1/5 होता है 20%। तो 20% की ब्याज दर होगी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी।